ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब सीधा चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास और जानते हैं प्रदेश के क्या कुछ रहे आज हाल। हेलो सरकार लंबित केसों के निस्तारण के लिए अब एक्टिव मोड पर आ गई है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि यदि लंबित केसों का समयबद्ध निस्तारण नहीं होता है तो इसका सीधा असर अफसरों की एसीआर पर पड़ेगा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी आज सचिवालय से प्रदेश के सभी आरएस अफसरों से वीसी के जरिए कनेक्ट हुए। राजस्व मंत्री ने कहा कि बिना किसी सूचना के वीसी से नहीं जुड़ने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार राजस्व मामलों के लंबित केसों के निस्तारण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि राज्य में राजस्व मामलों से जुड़े करीब 3 लाख केस पेंडिंग है। सरकार इन केसों का समयबद्ध निस्तारण करना चाहती है। बायोफ्यूल रूल्स बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। बायोफ्यूल डे के एक दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इन रूल्स को जारी किया है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने ऐलान किया है कि रोडवेज की बसों में भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के बायोफ्यूल अथॉरिटी की ओर से वर्ल्ड बायोफ्यूल डे से एक दिन पूर्व जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास समेत अन्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बायोफ्यूल रूल्स को भी जारी किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि इसी वर्ष 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने रूल्स बनाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद राजस्थान ये रूल्स बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पायलट ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजल में 20% बायोडीजल का मिश्रण कर उसका उपयोग किया जा सकता है, जबकि राजस्थान में हर साल 1250 करोड़ लीटर डीजल की खपत होती है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने ऐलान किया कि जब एवरेज ज्यादा मिलेगा तो रोडवेज की बसें भी बायोफ्यूल से चलेगी। विभाग के एसीएस राजेश्वर सिंह ने कहा कि इस रूल्स के बनने पर बायोफ्यूल बेचने वालों को पंजीकरण हो सकेगा और वो कानूनी हिसाब से इसे बेच सकेंगे। रोडवेज कर्मियों को नहीं मिला जुलाई माह का वेतन नहीं मिलने से रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन। मुख्यालय में लंच आवर्स में किया जमकर प्रदर्शन। हालांकि प्रदर्शन के बाद रोडवेज प्रबंधन ने 52 में से 11 डिपो में जारी की सैलरी। जुलाई माह का वेतन नहीं मिलने से नाराज रोडवेज कर्मियों ने आज मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में जयपुर स्थित डिपो और मुख्यालय के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के सभी उपक्रमों में माह की 1 तारीख को वेतन मिल जाता है, वहीं निजी संस्थानों में भी 7 तारीख तक वेतन दे दिया जाता है, लेकिन रोडवेज ही ऐसा विभाग है जहां समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। वहीं वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी को घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। फेडरेशन के महामंत्री महेश चतुर्वेदी ने कहा कि रोडवेज प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। अगर यही स्थिति आगे भी जारी रही तो कर्मचारी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हालांकि कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद प्रबंधन ने 52 डिपो में से 11 डिपो की सैलरी जारी कर दी है। जयपुर में नियम विरुद्ध चल रहे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स और कोचिंग संस्थानों पर जेडीए कसेगा शिकंजा। जेडीए ने आज 2 दर्जन से ज्यादा रूफटॉप रेस्टोरेंट्स और कोचिंग संस्थानों को जारी किए जेडीए एक्ट के तहत नोटिस। 7 दिनों में देना होगा जवाब, अन्यथा जेडीए करेगा सख्त कार्रवाई। जयपुर शहर में जेडीए के जोन 1 से 8 के क्षेत्र में 29 कोचिंग संस्थानों और रूफटॉप रेस्टोरेंटों को आज जेडीए ने जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी किया। जेडीए का कहना है कि ये रेस्टोरेंट बिना परमिशन के और नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे हैं। जेडीए ने अब तक 182 कोचिंग संस्थानों और रूफटॉप रेस्टोरेंटों को नोटिस जारी कर दिए हैं। जेडीए का कहना है कि आने वाले 7 दिनों में इनसे जवाब मांगा गया है। अगर जवाब पर संतुष्ट हुआ जेडीए तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, अन्यथा जेडीए इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं क्रीडे राजस्थान की ओर से भी इस पूरे मसले को लेकर के जेडीए आयुक्त टी रविकांत को ज्ञापन सौंपा गया। इस कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इन रेस्टोरेंट्स को नियमित करने की मांग की गई है। आगामी त्योहारों और राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद जयपुर सहित प्रदेश भर में राजस्थान पुलिस अलर्ट पर है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने शहर के सभी थाना अधिकारियों को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। शहर में आने वाले सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है। खासतौर पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एडीजी क्राइम बीएल सोनी ने बताया कि अगले सप्ताह में ईद, राखी और स्वतंत्रता दिवस के पर्व हैं। इसे लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही है। राजधानी जयपुर के अलावा जिलों में भी क्राइम ब्रांच की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में नाके लगाकर गश्त कर रही है। सभी होटल्स, धर्मशालाओं पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। कांग्रेस के विश्व आदिवासी दिवस समारोह में एसटी वर्ग के भीतर असमानता का मुद्दा गूंजा।
डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने असमानता का मुद्दा उठाते हुए एसटी वर्ग के भीतर वंचित और लाभार्थी की खाई को दूर करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर काम करने की वकालत की। कांग्रेस के एसटी विभाग की ओर से राजधानी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में बड़ी संख्या में कांग्रेस एसटी विभाग के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदिवासी दिवस समारोह में एसटी वर्ग की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एसटी वर्ग के भीतर असमानता का मुद्दा उठाते हुए इसे दूर करने के लिए सरकार और समाज को एक साथ काम करने की जरूरत पर बल दिया। पायलट ने कहा कि एसटी के भीतर खाई है, कुछ वंचित है तो कुछ बहुत अधिक वंचित है, कुछ पिछड़े हैं तो कुछ बहुत आगे निकल गए हैं। इस असमानता को दूर करना होगा। पायलट ने कहा कि जहां विकास कम हुआ है, जहां विकास में कमियां हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन्हें दूर किया जाएगा। कांग्रेस के आदिवासी दिवस समारोह में एसटी समुदाय के विकास के लिए एकजुटता की बातें तो हुई, लेकिन इस समारोह में एसटी का कोई भी मंत्री नहीं पहुंचा। हरीश मीणा को छोड़कर एसटी का कोई विधायक समारोह में नहीं आया। शिक्षा विभाग में डेपुटेशन का जुगाड़ खत्म। मंत्री गोविंद डोटासरा की सख्ती के बाद अधिकांश शिक्षक लौटे मूल विभाग में। जो शिक्षक नहीं लौटे, प्रतिनियुक्ति से सरकार ने काटी उनकी तनख्वाह। मंत्री गोविंद डोटासरा ने शिक्षकों को दी आखिरी चेतावनी, कहा प्रतिनियुक्ति से नहीं लौटे तो अभी तो कटिए तनख्वाह, सरकार बर्खास्त करते भी नहीं लगाएगी देर। शिक्षा विभाग में डेपुटेशन का जुगाड़ अब नहीं चलेगा। मंत्री गोविंद डोटासरा की चेतावनी के बाद महकमे में हड़कंप मचा है। दूसरे विभागों में जमे बैठे सैकड़ों गुरुजी लौट आए हैं। जो नहीं आए हैं उनकी जुलाई महीने की सरकार ने तनख्वाह काट दी है। शिक्षकों का मूल काम पढ़ाने का था, मगर जुगाड़ ऐसा किया कि गुरुदेव जम गए दूसरे महकमों में। कहीं कलेक्ट्रेट में अहम पदों पर कब्जा जमा तो कहीं पर वीडियो बन गए। कहीं कहीं तो माननीय गुरुजी समाज कल्याण अधिकारी के ओहदे तक पहुँच गए। मगर था तो जुगाड़, आखिर कितने दिन चलता। मंत्री गोविंद डोटासरा ने जब ऐसे ही केसेस की फाइल खंगाली तो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली थी। करीब 1000 शिक्षक विभाग से गायब थे। भीलवाड़ा में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार। 5 साल की मासूम बालिका हुई हवस का शिकार। ट्यूशन पढ़ाने वाले नाबालिग टीचर ने ही उसके साथ किया दुष्कर्म पीड़िता बालिका को उपचार के लिए जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। सिटी कोतवाली प्रभारी चेनाराम ने कहा कि जिला अस्पताल से हमें सूचना मिली कि एक नाबालिग से दुष्कर्म किया गया, जिसकी हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंचकर हमने पीड़ित बालिका की मां से बात की। उसने बताया कि उसकी बेटी को ट्यूशन पढ़ाने वाले एक शिक्षक को रखा गया था। आज वह घर पर आया और उसने मंदिर के पीछे ले जाकर उस बालिका से दुष्कर्म किया है। बालक भी नाबालिग बताया जा रहा है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी चेनाराम ने कहा कि हम नाबालिग शिक्षक की तलाश कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भासोड़ा क्षेत्र में आज एक पिता ने अपने ही पुत्र की हत्या कर स्वयं ने भी आत्महत्या कर ली। भासोड़ा चौराहे पर आधी रात में एक व्यक्ति ने पहले अपने मासूम बच्चे की गला रेत कर हत्या करते हुए उसे एक गड्ढे में गाड़ने के बाद कुछ ही दूरी पर स्थित एक मकान की तीसरी मंजिल की छत के कमरे में स्वयं ने भी फांसी पर झूलकर आत्महत्या कर ली। सवेरे मकान मालिक की पत्नी की नजर फंदे पर लटके व्यक्ति पर पड़ने के बाद उसके चिल्लाने पर मौके पर लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना देने पर पुलिस द्वारा समीप ही स्थित एक शोरूम के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर खौफनाक मंजर सामने आया, जिसमें उसने आत्महत्या करने से पहले एक बच्चे की गला रेत कर हत्या करने के बाद उसे गड्ढे में गाड़ दिया, जिसके बाद खुद ने भी मौत को गले लगा लिया। पुलिस द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द करने के साथ ही मामले के अनुसंधान में जुट चुकी है। चाकू मारकर एक युवक की हत्या के प्रयास के मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उद्योगनगर थाना पुलिस ने की कार्रवाई। बरसाती कीचड़ गिरने की मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। एक युवक की चाकू मारकर हत्या के प्रयास करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों ने बरसाती कीचड़ गिरने की मामूली कहासुनी के बाद बॉम्बे योजना में चाकू और तलवारों से ताबड़तोड़ वार कर उज्जैन निवासी इब्राहिम को घायल कर दिया था। गंभीर घायल अवस्था में युवक का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले में उद्योगनगर थाना पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी मनीष सेन, शोएब खान, बीटी उर्फ आगाज व उनके साथियों के कब्जे से चाकू और डंडे बरामद किए हैं। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सवाईमाधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। कक्षाओं में प्राध्यापकों के नहीं पहुंचने पर विद्यार्थियों ने किया हंगामा। प्राचार्य कक्ष में दंदनाते हुए घुसे विद्यार्थी और प्राचार्य का किया जमकर घेराव। सवाईमाधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह महाविद्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब विद्यार्थी कक्षा में तो पहुंचे, लेकिन कक्षा में पढ़ाने के लिए कोई प्राध्यापक नहीं पहुंचा। ऐसे में विद्यार्थियों के सब्र का बांध टूट गया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य का घेराव किया और प्राचार्य को जमकर खरी खोटी सुनाई।
उनका कहना था कि लगातार पिछले कई दिनों से वे कक्षाओं में पहुंच रहे हैं, लेकिन प्राध्यापक उन्हें पढ़ा नहीं रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थियों ने प्राचार्य को चेतावनी दी है कि शिक्षण व्यवस्था महाविद्यालय में सुधारी जाए, अन्यथा वे महाविद्यालय पर ताला जड़ देंगे। इस मौके पर कई विद्यार्थियों ने आत्मदाह की चेतावनी तक दे डाली। SBI बैंक की सत्यवती विहार स्थित शाखा में सेंध लगाकर चोर 1,16,54,000 के स्वर्ण आभूषणों को पार कर ले गए। चोरी की घटना से बैंक प्रबंधन में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंचे SP अनिल कुमार बेनीवाल, DSP BL मीणा और थाना अधिकारी मोहम्मद शफीक ने घटना स्थल का जायजा लिया और घटनाक्रम की जानकारी लेकर CCTV फुटेज खंगाले। बैंक शाखा प्रबंधक SL मीणा ने बताया कि सुबह सफाई के लिए आए कर्मचारी को ताले टूटे मिलने पर चोरी का पता चला और उसने बैंक प्रबंधन को जानकारी दी। प्रबंधक की सूचना पर SP अनिल कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज खंगाले। SP ने प्रथम दृष्टया जांच में सुरक्षा संबंधी मामलों में बैंक की लापरवाही मानी है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि चोरों ने रोशनदार की जाली काटकर अंदर प्रवेश किया, फिर कई ताले तोड़कर तिजोरी का लॉक काटकर उसमें रखे स्वर्ण आभूषणों को पार कर ले गए। झुंझुनू के लोगों को 6 साल बाद अपने घर का सपना पूरा हुआ। जिला कलेक्टर रवि जैन ने आज 55 लोगों को घर की चाबी सौंपी। ये मंडेला रोड पर अफोर्डेबल योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। 2013 में ये कार्य शुरू हुआ था। झुंझुनू के मंडेला रोड पर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बने फ्लैटों का आखिरकार 6 साल बाद वितरण शुरू हो गया। इस दौरान कई आवंटनधारी कोर्ट में पहुंचे तो कईयों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद जो फ्लैट का सपना लॉटरी निकालने के बाद 2013 में देखा गया था, वह 6 साल बाद पूरा हुआ। हालांकि ये फ्लैट 2016 में देने थे, लेकिन इसमें काम करने वाली कंपनी की ढिलाई के कारण इसमें देरी होती रही। आज कार्यक्रम आयोजित कर 1536 फ्लैटों में से 55 फ्लैटों के आवंटनधारियों को फ्लैट की चाबी सौंपी गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर रवि जैन, सुबह सभापति सुदेश एलावत मौजूद रहे। कलेक्टर ने बताया कि अभी 80 फ्लैट तैयार किए गए हैं, लेकिन जल्द ही सभी फ्लैट तैयार हो जाएंगे। पंजाब से आ रहे प्रदूषित पानी की रोकथाम और श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर जन संघर्ष समिति द्वारा गंगा सिंह चौक पर दिया गया महापड़ाव। जिला कलेक्टर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने के बाद 31 अगस्त को श्री गंगानगर जिला बंद करने की घोषणा के बाद उठाया गया महापड़ाव। पंजाब से आ रहे केमिकल युक्त प्रदूषित पानी की रोकथाम और मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मांग को लेकर कॉमरेड नेता हितराम बेनीवाल, शोपत मेघवाल और कालू थोरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों और आम लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर गंगा सिंह चौक पर महापड़ाव डाला। जिला कलेक्टर से वार्ता के बाद जनसंघर्ष समिति ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उपरोक्त 2 मांगों के अलावा फिरोजपुर फीडर और राजस्थान कैनाल के पुनर्निर्माण की भी मांग की गई। गौरतलब है कि पंजाब से आ रहे प्रदूषित पानी की वजह से श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों ने पैर पसार रखे हैं। कॉमरेड और किसान नेताओं ने कलेक्टर से वार्ता के बाद 31 अगस्त को श्री गंगानगर जिला बंद करने की घोषणा के साथ ही महापड़ाव उठा लिया। उदयपुर जिले में बीते 24 घंटों से मूसलाधार बारिश तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी। जिले भर के नदी नाले उफान पर तो सड़कें बनी दरिया। सिसारमा नदी के जरिए पिछोला झील में भी पानी की आवक लगातार है जारी। मौसम बना हुआ है सुहावना। उदयपुर में बीती रात से शुरू हुई झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है। बारिश की वजह से शहर में जगह जगह पानी भर गया तो सड़कें भी दरिया बन गई। करीब 3 इंच हुई बारिश से शहर के अशोकनगर, दुर्गानसरी रोड, हिरणमंगरी, बड़गांव, फतेहपुर सहित विभिन्न इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई तो कई इलाकों में पानी भरने की खबरें भी सामने आई। जिले में मानसून के दूसरे चरण में हुई तेज बारिश से शहरवासियों के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं कैचमेंट इलाकों से होते हुए पिछोला झील में भी पानी की आवक जारी है। जिले भर में तमाम नदी नाले उफान पर है। ऐसे में सभी जलाशयों में पानी की आवक लगातार बरकरार है। बारह में बारिश के बाद नहीं थम रहा आफत का दौर। पार्वती नदी में उफान के चलते 2 गांव बने टापू। अन्य स्थानों से संपर्क कट जाने के कारण ग्रामीणों का जनजीवन हुआ बेहाल। 12 शहर से 10 किलोमीटर दूर ही पार्वती नदी में उफान आ जाने के कारण नदी किनारे बसे गांव हनोतिया और गुगलहेड़ी बीते 3 दिन से टापू बने हुए हैं। यहां से किसी भी व्यक्ति का अन्य जगहों से आवागमन संपर्क कट गया है। हालत यह है कि आज गांव में बीमार लोगों को इलाज कराने ले जाने के लिए SDRF की मदद लेनी पड़ी। गाँव में आधा दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद ग्रामीणों ने आपदा राहत केंद्र पर संपर्क कर मदद मांगी, जिस पर 12 से पहुंची SDRF की टीम ने नाव से रेस्क्यू कर हनोतिया से बीमार बच्चे, महिला और पुरुषों को बाहर निकाला। गांव में 60 परिवारों के करीब 300 लोग अभी भी टापुर पर रहने को मजबूर है।
बारिश के समय नदी में पानी ज़्यादा आ जाने के कारण 10-10 दिनों तक इन दोनों गांवों का अन्य जगह से संपर्क कटा रहता है। साथ ही यहाँ लोगों को राशन की कमी से भी जूझना पड़ता है। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का।